अंधेरी रात की कालिमा ने पूरे गांव को अपनी आगोश में ले रखा था। बादल आसमान पर छाए हुए थे और हवा में एक अजीब सी ठंडक थी। उस रात अकबर किले के अंदर अपने कमरे में बैठा हुआ था। वह काफी समय से इस किले में रह रहा था, जिसे स्थानीय लोगों के अनुसार भूतिया माना जाता था। यह किला उसे बहुत सस्ते में मिला था, मगर इसकी एक वजह थी। यहाँ कई लोग रहस्यमय तरीके से गायब हो चुके थे और कुछ लोगों ने यहाँ अजीब आवाजें और साए देखने का दावा किया था। मगर अकबर को इन सब बातों पर विश्वास नहीं था। वह एक आधुनिक सोच रखने वाला इंसान था और भूत प्रेत जैसी बातों को सिर्फ देहाती कहानियां समझता था। लेकिन आज रात कुछ अलग था। कमरे की खामोशी में एक धीमी सरगोशी गूंजी। अकबर ने सिर उठाकर इधर उधर देखा, मगर कुछ नहीं दिखा। उसने सोचा कि शायद यह उसका भ्रम है और वह दोबारा किताब में खो गया। लेकिन फिर अचानक दीवार पर लगा पुराना आईना कांपने लगा। अकबर चौंककर आईने की तरफ देखने लगा। आईना बिल्कुल सामान्य लग रहा था, मगर जैसे ही उसने ध्यान से देखा, उसके रोंगटे खड़े हो गए। आईने में उसका अक्स कुछ अलग था। आंखें ज्यादा काली और बेजान लग रही थीं और होठों पर एक अजीब सी मुस्कान थी। अकबर ने जल्दी से नजरें हटा लीं, मगर जैसे ही उसने दोबारा आईने में झांका, उसका दिल दहल गया। उसका अक्स वहां नहीं था। अचानक दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया और कमरे में ठंडी हवा फैल गई। दिए बुझने लगे और चारों तरफ घना अंधेरा छा गया। अकबर ने घबराकर दरवाजा खोलने की कोशिश की, मगर वह जैसे किसी ने बाहर से जकड़ दिया हो। यह मेरा घर है। अकबर के शरीर में झुरझुरी दौड़ गई। उसने पलटकर आईने की तरफ देखा और उसकी सांसें थम गईं। आईने में उसका अक्स वापस आ चुका था, मगर उसकी आंखों में अब इंसानी रोशनी नहीं थी, बल्कि एक शैतानी चमक थी। अचानक आईने से एक काला धुआं निकलने लगा, जो धीरे धीरे इंसानी शक्ल में बदलने लगा। अकबर ने पीछे हटने की कोशिश की, मगर उसके कदम जैसे जमीन में धंसने लगे। तुम यहाँ से नहीं जा सकते। ये आवाज आईने में मौजूद अक्स की थी, मगर उसमें एक गहराई और दहशत थी जो इंसानी नहीं लग रही थी। अकबर ने पूरी ताकत से खुद को छुड़ाने की कोशिश की, मगर वह साया धीरे धीरे उसके करीब आ रहा था। अचानक वह काला हाथ आईने से बाहर निकला और अकबर के कंधे पर जा पड़ा। उसे जलन महसूस हुई, जैसे किसी ने अंगारे रख दिए हो। अकबर ने चीखने की कोशिश की, मगर उसकी आवाज जैसे उसके गले में ही दब गई। फिर साया पूरी तरह से आईने से बाहर निकल आया। ये एक लंबा दुबला पतला अस्तित्व था, जिसकी आंखें लाल अंगारों की तरह जल रही थीं। उसके हाथ लंबे और नुकीले नाखूनों वाले थे। अकबर ने पागलों की तरह दरवाजा खोलने की कोशिश की, मगर कोई फायदा नहीं हुआ। साया धीरे धीरे उसके करीब आ रहा था। यह किला मेरा है और अब तुम भी मेरे साथ रहोगे। अचानक साया अकबर के शरीर में समाने लगा। अकबर ने महसूस किया जैसे उसकी आत्मा खींची जा रही हो, जैसे वह किसी गहरी खाई में गिर रहा हो। फिर सब कुछ खामोश हो गया। सुबह जब गांव के कुछ लोग किले में दाखिल हुए, तो उन्हें एक अजीब नजारा देखने को मिला। अकबर गायब था, मगर आईने में उसकी तस्वीर थी, बिल्कुल असली मगर बेजान आंखों के साथ। एक दूसरा अकबर खड़ा था, जो हूबहू वैसा ही दिख रहा था, मगर उसकी मुस्कान में कुछ अलौकिक था। वह खामोशी से किले के दरवाजे की तरफ बढ़ा, जैसे कोई नया शिकार ढूंढने जा रहा हो। यह किला आज भी वैसा ही खड़ा है, मगर अब वहां कोई जाने की हिम्मत नहीं करता। जो भी अंदर जाता है, वह या तो वापस नहीं आता, या अगर आता है तो वह पहले जैसा नहीं रहता। शायद वह अब भी आईने के अंदर कैद है, और शायद अगला शिकार तुम हो।